दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन में सभी 120 बेड में से 115 बेड भरे हुए हैं। दरभंगा डीएमसीएच के हेल्थ मैनेजर के अनुसार आज 3 मरीज की मौत हुई है, जिसमें 2 दरभंगा और 1 मधुबनी है। इसके साथ ही दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन में अब मरीजों के लिए व्यापक व्यवस्था भी की गई है, ताकि हेल्थ मैनेजर सभी वस्तु स्थिति पर निगाह रख सके, ताकि किसी को ऑक्सीजन दवा की कमी ना हो। अभी 105 बेड पर मरीज हैं, 15 बेड खाली हैं। अपर मुख्य सचिव ने कोरोना को लेकर की ऑनलाइन बैठक। बिहार सरकार के प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में बिहार के सभी जिलों के सभी प्रखंड में सामुदायिक किचन चलाने, हीट होम आइसोलेशन ऐप को कार्यान्वित करने, ग्रामीण क्षेत्र में अधिक से अधिक टेस्टिंग कराने तथा टीकाकरण को लेकर वर्चुअल मीटिंग की गई। उन्होंने सभी जिलाधिकारी को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार बेसहारा व जरूरतमंद लोगों के लिए सभी प्रखंड में कम से कम एक सामुदायिक किचन चालू रहना चाहिए। यदि किसी बच्चे को दूध चाहिए तो वह भी उपलब्ध कराया जाए। होम आइसोलेशन वाले परिजन को खाना ले जाना चाहता है तो उसे भी उपलब्ध कराया जाए। दरभंगा डीएमसीएच में बहेरी के एक मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई। उनके परिजनों ने पूरा वीडियो बनाते हुए दिखाया कि किस तरह उनकी माता का ऑक्सीजन नहीं मिलने से देहांत हो गया। परिजन ने ये भी कहा कि वहाँ के हेल्थ मैनेजर को उसने बार बार गुहार लगाई। उसने एक ऑक्सीजन दिया भी तो वो सिलेंडर खाली था। ऑक्सीजन सिलेंडर के कारण उसकी मां की मौत हो गई। इस बात से दुखी होकर उसने वीडियो को बनाकर वायरल किया। उसने कहा कि पूरी तरह वहां लापरवाही है। ऑक्सीजन बदलना है, इसको खत्म हो गया। अरे यार आया उतना देर में हेल्थ मैनेजर मुझे मिला पीछे मिला तो उसको बोला भाई सिलेंडर दे दो, नहीं तो मेरे मम्मी जो है ना वो आधा घंटा के अंदर मर जाएंगे। पहले सिलेंडर मांगा तो इग्नोर कर दिया। तब बाद में मैंने जब बोला मेरा मम्मी मर जाएगा तो बोला चलो एक सिलेंडर देते हैं। उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया कि खलिया सिलेंडर दे दिया। उसके बाद उसको मैंने ले गया खींच के किस तरह, वो भी वीडियो मेरे पास है कि किस तरह मैंने खींच के सिलेंडर ऊपर ले गया। जैसे ही सिलेंडर फिट किया उसमें कुछ भी बैकअप 2 मिनट का भी लगभग बैकअप नहीं था, वो खत्म खाली सिलेंडर था। मेरी मम्मी डेथ कर गया, वो भी वीडियो मेरे पास है। वो डेथ नहीं। प्रभारी सचिव ने डीएम के साथ की वर्चुअल मीटिंग। अपर मुख्य सचिव समाज कल्याण विभाग सह प्रभारी सचिव जिला दरभंगा के अतुल प्रसाद द्वारा डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर, कोविड केयर सेंटर में कोरोना मरीजों की इलाज की व्यवस्था एवं दरभंगा में बाढ़ पूर्व तैयारी की समीक्षा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के साथ वर्चुअल मीटिंग के द्वारा की। उन्होंने डीएमसीएच के आईसीयू के सभी वेंटिलेटर को चालू कराने के लिए अतिरिक्त टेक्नीशियन को रखने का वैकल्पिक व्यवस्था करने का निर्देश दिया। इसके लिए प्रतिनियुक्त एजेंसी से भी उन्होंने सीधी वार्ता की। रेड क्रॉस सोसाइटी को मिला ऑक्सीजन सिलेंडर, जंबो फेलोमीटर एवं ऑक्सीमास अमेरिकी की मूल निवासी की तरफ से। विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों ने भी कोरोना मरीजों की मदद भेजना शुरू कर दिया है। इस संबंध में दरभंगा जिले के तारालाही संतपुर विलेज डेवलपमेंट सोसाइटी के सचिव व चिकित्सक डॉक्टर राजकिशोर लालदास ने कहा कि अमेरिका में रहने वाले उनके संबंधी एवं सहयोगी शशि पी कर्ण, गोविंद मलिक, फिलिप एनोल्ड, डॉक्टर मिथिलेश दास, डॉक्टर अर्चना झा, वंदना दास, इंदु दास, राजेश लाभ, कलकत्ता के कई लोगों ने मिलकर यह डीएमसीएच को दिया है। डॉक्टर राजकिशोर लालदास ने रेड क्रॉस पहुंचकर 10 ऑक्सीजन सिलेंडर जंबो, 100 फॉलोमीटर और 100 ऑक्सी दरभंगा को उपलब्ध कराया है। ये दरभंगा डीएमसीएच का आइसोलेशन का हाल है। आप भी देखेंगे तो शर्म आ जाएगा, लेकिन यहाँ काम करने वाले वार्ड बॉय को शर्म नहीं आती। सरकार डीएमसीएच तो पैसे देते हैं इन लोगों को, लाखों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन देखिए यहाँ के मरीज के परिजन किस तरह ये ग्राउंड फ्लोर से 3 मंजिले तक ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जा रहे हैं। हद तो तब हो जाती है जब 60 साल से ऊपर की एक महिला अपने पति के साथ अपने बेटे की जान को बचाने के लिए बड़ा सिलेंडर लेकर के 3रे फ्लोर पर जा रही है और वार्ड बॉय वहां खड़ा होकर मुंह देखते हैं, क्योंकि इन महिला ने
500 रुपये उस वार्ड बॉय को नहीं दिया। अब हालात डीएमसीएच आइसोलेशन की ये है कि मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर परिजनों को खुद ले जाना पड़ता है और डीएमसीएच अधीक्षक कहते हैं कि डीएमसीएच में सब कुछ सही है। डीपीआरओ ने बहादुरपुर, बेनीपुर एवं बहरी प्रखंड में मास्क वितरण सैनिटाइजेशन कार्यों की समीक्षा। कोरोना की दूसरी लहर में तेजी बढ़ते संक्रमण पर काबू पाने के लिए पंचायती राज विभाग के द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं पंचायत सचिव के माध्यम से ग्राम पंचायतों में मास्क वितरण एवं सैनिटाइजेशन कार्य करवाया जा रहा है। इसी कड़ी में दरभंगा जिला पंचायती राज पदाधिकारी आलोक राज द्वारा कोरोना महामारी के बचाव हेतु मास्क वितरण सैनिटाइजेशन कार्य की प्रगति को लेकर के बहादुरपुर प्रखंड, बेनीपुर प्रखंड में समीक्षा बैठक की। जन अधिकार पार्टी के सेवा दल के तहत दरभंगा में मरीजों के लिए खाना बनाने का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, जिसके तहत प्रत्येक दिन सेवा दल के कार्यकर्ता दरभंगा के मौलागंज में एक टीम बनाकर खाना बना रहे हैं एवं पप्पू यादव जो दरभंगा डीएमसीएच के कोरोना वार्ड में भर्ती हैं उनके इलाज के लिए कामना करते हैं। इसके अलावा दरभंगा डीएमसीएच के विभिन्न विभागों में मरीज और उनके परिजनों तक खाना पहुंचा रहे हैं। सेवा दल के कार्यकर्ता लगातार दिन रात इस नेक कार्य में लगे हुए हैं। दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन में मरीजों के बीच खाना बांटते यह डीएमसीएच के कर्मचारी सभी पीड़ितों तक पहुंचा रहे हैं और चित्रांश सेवा समिति के द्वारा मिलकर आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के बीच खाना पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। इन लोगों को बाहर से लॉकडाउन में होटल बंद रहने की वजह से खाना नहीं मिल पा रहा था। ऐसे परिजनों को खाना देने का कार्य मिथिला मंच न्यूज़ के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें चित्रांश सेवा समिति का योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण है। डीएमसीएच के कर्मचारी के द्वारा सुबह और शाम आइसोलेशन में खाना पहुंचाया जा रहा है। परिजनों को लॉकडाउन में होटल और रेस्टोरेंट बंद होने की वजह से काफ़ी परेशानी हो रही थी। दरभंगा में पप्पू यादव डीएमसीएच कोरोना वार्ड में इलाजरत हैं, लेकिन अब उनके कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ कर रहे हैं। इस सिलसिले में दरभंगा में जन अधिकार पार्टी के द्वारा नाका नंबर 5 आयकर चौराहा तक अर्धनग्न जुलूस निकाला गया। मुन्ना खां जिला अध्यक्ष ने कहा कि सरकार अभी आंखें खोले। राजीव प्रताप रूढ़ी जो एम्बुलेंस चोरी में दोषी हैं उन्हें मुक्त किया जा रहा है, वो आराम से घूम रहे हैं, लेकिन जिन्होंने इस कांड को उजागर किया पप्पू यादव वो जेल में बंद हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार पप्पू यादव को रिहा नहीं करती तो बड़ा आंदोलन छिड़ा जाएगा। खाना पहुँचाइए, उसके तहत हम लोग पिछले 6 दिनों से गरीब लोगों को 2 टाइम का खाना मुहैया करा रहे हैं। उनके और सरकार को सद्बुद्धि आए उसके लिए तांत्रिक यज्ञ भी हम लोगों ने करवाया ताकि सरकार को सद्बुद्धि आए। हम लोगों ने आरती जुलूस भी निकाला। हम लोगों ने हमारे जो यहाँ के बिहार सरकार के जो पदाधिकारी हैं उनका हम लोगों ने पुतला दहन भी किया, 1 दिन का वाच भी रखा और कई कार्यक्रम करते आ रहे हैं। उसी के क्रम में क्योंकि ये अंधी बहरी गूंगी सरकार ये समझ ले कि जन अधिकार पार्टी के लोग जान देने को तैयार है, अपना कपड़ा उतारकर अधनंग होकर सरकार को ये चिता रहे हैं कि जो हमारे सेवक हैं, जो बिहार के सेवक हैं, जिन्होंने गलत तरीके से एम्बुलेंस रखने वाले का पर्दाफाश किया, उसको आपने अरेस्ट किया, उसको अविलंब गिरफ्तार कीजिए। और जिसने एम्बुलेंस चला के रखा राजीव प्रताप रूढ़ी को अविलंब गिरफ्तार कीजिए। और जो सेवक हैं जिसको आपने गिरफ्तार किया है उसको अविलंब। दरभंगा में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने के लिए दरभंगा डीएसपी अनुज कुमार आज खुद सड़क पर निकले। उन्होंने कहा कि लापरवाह लोग ऐसे हैं जो बेवजह सड़क पर निकल रहे हैं, ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है और जुर्माना वसूला जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो आवश्यक सामान के लिए आ रहे हैं या जिनका सरकारी कार्य में आना जाना है वैसे लोगों को आने जाने की छूट दी जा रही है। लेकिन उन्होंने कहा कि कोरोना जैसे संकट से बचने के लिए लोगों को जागरूक होना जरूरी है। पुलिस अपना कार्य कर रही है। चाहते हैं कि लॉकडाउन का पालन सुनिश्चित रूप से करें। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग तो है ही है, इसके अलावा एहतियाती बातें बिना काम के अनावश्यक सड़क पर ना निकले। ये लॉकडाउन है, शाम में फिर कर्फ्यू भी लगती है, तो बिना अति आवश्यक कार्य के ना निकले। और हमारे पुलिस प्रशासन तो जगह जगह पर काम कर ही रही है, तो अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं और करेंगे।
2020 में जब कोरोना महामारी का संकट दरभंगा झेल रहा था, उस समय दरभंगा नगर निगम का कार्य वास्तव में सराहनीय था। लेकिन इस बार वार्ड 25 के सहित कई ऐसे वार्ड हैं जहां पूरी तरह लोगों की समस्या पर नगर निगम और वार्ड पार्षद आंख मूंद बैठे हैं। ऐसे में दरभंगा के वार्ड 25 के शाहिद रब की पत्नी यहां की पार्षद हैं, लेकिन यहां की समस्या गंदगी और आसपास रहने वाले लोग परेशान हैं। नगर निगम को शिकायत कर चुके, पार्षद को शिकायत कर चुके, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया। और मैं वार्ड नंबर 25 में रहता हूँ जी। इस वार्ड की स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब है ना, मतलब एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। यहाँ फिलहाल हम लोग अपने सबसे पास वाली समस्या बताते हैं। जैसे यहाँ गवर्नमेंट वाटर सप्लाई की पाइपलाइन चालू हुई, इसके बाद यहाँ की रोड टूटी, इसके बाद यहाँ कोई देखने नहीं आया। यहाँ नाली है, नाला ओवरलोडिंग होता है, इसके बाद बारिश का पानी सब तो मनी में लगा रहता है, लेकिन उसको देखने वाला कोई नहीं है। अभी कोरोना महामारी इतनी फैली हुई है, लेकिन यहाँ प्रॉपर सैनिटाइजेशन वगैरह कुछ भी नहीं है। दरभंगा डीएमसीएच में ऑक्सीजन को लेकर के चल रही मारामारी पर विराम लग गया है। गौरतलब है कि दरभंगा डीएमसीएच में सिलेंडर के अलावा ऑक्सीजन सप्लाई के लिए क्रायोजेनिक जो पाइपलाइन लगे थे उसके माध्यम से भी मरीजों तक पहुंच रहा है। इसकी वजह से दरभंगा में अब ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी नहीं है, जैसा कि अधिकारी ने बताया। इसके अलावा दरभंगा डीएमसीएच के एक अधिकारी ने, रंजीत कुमार ने कहा कि 170 से 80 सिलेंडर का यहां खपत है और इतना लगभग प्राप्त हो जाता है। गौरतलब है कि दरभंगा डीएम ने एक अधिकारी को आइसोलेशन कोरोना वार्ड के पास नियुक्त किया है ताकि वो ऑक्सीजन की आपूर्ति और ऑक्सीजन की खपत की जानकारी जिलाधिकारी को दे सकें। लगभग इसी के आसपास खपत भी है, जो कि पूरा फुलफिल हो जाता है, एक्स्ट्रा ही रहता है। पिछले डीडीसी साहब ने कहा था कि हर पेशेंट के पास एक एक्स्ट्रा दिया जाएगा, तो क्या अभी रहता है। यहाँ पे जो नीचे में जो एक प्लांट है ना, जो पाइपलाइन से सप्लाई होता है, उसमें रिजर्व में रहता है। अब पहले जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम अब नहीं आ रही है।